सबसे पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके थे। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √5 एक क्या है और परमेशन क्या है। तो हम लोग इसको कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका अपोजिट मान लेते हैं। माना √5 एक परमेय संख्या है। √5 को क्या मान लें, परमेय संख्या मान लें। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं √5 इक्वल टू लिख सकते हैं p/2। p/q क्यों लिखें, क्योंकि p/q भी एक क्या है, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं, जहां HCF p/q इक्वल टू 1 तथा, ठीक है, ये दोनों कैसा पूर्णांक है, ऐसा पूर्णांक है कि दोनों का HCF क्या है, 1 है। यानी इसका फैक्टर और इसका फैक्टर करेंगे तो दोनों का कोई भी फैक्टर दोनों का HCF में मैच नहीं करेगा। ठीक है, और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने को, वर्क करने पर वर्क करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, रूट पे जब स्क्वायर होता है तो रूट क्या होता है, खत्म होता है। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा बाय q स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, q स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे और p स्क्वायर को 5 को यहाँ पे भाग देंगे, या ऐसे कर सकते हैं, एक वहाँ गुना हो जाएगा और q स्क्वायर यहाँ गुना हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर। इसलिए q स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर बटे 5। ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि पी स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 5। यानी पी स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा है, 5। उसी को हम लोग बस वर्ड में लिख देना है, चूंकि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए पी को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखिए, पी स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 5, तो क्या कर रहा है, पी को भी 5 विभाजित करेगा। कैसे, जैसे देखिए 25 का स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 5, यानी स्क्वायर हटा देंगे। 25 का स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 5, यानी 25 गुना 25 को कौन विभाजित कर रहा है, 5, यानी स्क्वायर हटा देंगे फिर भी 25 को कौन विभाजित करेगा, 5। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका स्क्वायर को यदि 5 विभाजित कर रहा है तो बिना स्क्वायर हटा देंगे फिर भी क्या करेगा, 5 विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, p इक्वल टू मान लेंगे, p इक्वल टू माना p इक्वल टू मान लेते हैं 5x। ठीक है, p इक्वल टू कितना मान लिया, 5x। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसको मान लें समीकरण फर्स्ट, अब p इक्वल टू मान लें 5x। हम लोग लिख देंगे p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो p का मान रख रहे हैं हम यहाँ पे, कितना है p का मान, 5x। इस साइड कोई चेंज नहीं होगा, q स्क्वायर इधर हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर बाय 5। ठीक है, यानी q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25x स्क्वायर बटे 5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5, यानी q स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मेरा फाइनली हो जाएगा 5x स्क्वायर। तो हम लोग x स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं, x स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर बटे 5। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि थे p स्क्वायर को कौन विभाजित करता है, 5, यहाँ पे q स्क्वायर को कौन विभाजित करता है, 5। अच्छा, फिर इसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि q स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए q को भी 5 विभाजित करेगा। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि पी स्क्वायर को 5 भाग दे रहा है और क्यू स्क्वायर को 5 भाग दे रहा है, दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दोनों में 5 है, इसलिए ना डिवाइड हो रहा है। जैसे देखिए 20 को 5 भाग दे रहा है, क्यों भाग लग रहा है, क्योंकि 20 को जब फैक्टर करेंगे तो उसमें 5 है,
उसी तरह पी स्क्वायर को 5 भाग दे रहा है, यानी इसमें 5 है। क्यू स्क्वायर को भी 5 भाग दे रहा है, यानी इसमें 5 है, यानी दोनों में 5 है, यानी दोनों का एचसीएफ पी में 5 है, यानी क्यू में भी 5 है, यानी दोनों का एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ हम बताए थे दोनों में जो मिलेगा क्या मिल रहा है? 5, यानी कि दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? 5। हम लोग एचसीएफ दोनों का क्या माने थे? 1। दोनों का एचसीएफ हम लोग माने थे 1, आ गया कितना? 5, जो कि क्या है? विरोधाभास। तो हम लोग देख रहे हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है और क्यू स्क्वायर भी किससे विभाजित हो रहा है? 5 से। इसका मतलब वहां के बाद यहाँ लिखना है, इसका मतलब पी तथा क्यू दोनों 5 से क्या है? भाज्य है या विभाजित है, हम लोग दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, पी और क्यू क्या है? दोनों 5 से विभाज्य है, इसलिए पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनफल 5 है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनफल का मतलब होता है पी को ब्रेक करेंगे तो 5 गुना कुछ आएगा, क्यू को ब्रेक करेंगे तो 5 गुना कुछ आएगा, यानी दोनों में 5 मिल रहा है। ठीक है, जो कि क्या है? विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या किए? सबसे पहले इसको उल्टा मान, ये तो एक्चुअल में अपरिमेय संख्या हम लोग क्या मान ले? परिमेय मान ले। परिमेय मानने थे क्या? परिमेय के बराबर किए, कुछ नहीं किए, हम लोग दोनों का एचसीएफ 1 माने। इसको बनाना कैसे है? एक बार पी स्क्वायर को 5 से विभाजित कर दीजिए और क्यू स्क्वायर को 5 से विभाजित कर दीजिए, अब लिख देना है कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल 5 है, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, बन जाए। सेम टू सेम यदि आएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है या √2 एक अपरिमेय संख्या है, सारा सवाल एक ही जैसा है, √2 आए, √3 आए या √5 आए या √7 आए, कुछ भी है, √11 आए, √13 आए, कुछ भी आए, इसको सबको क्या करेंगे? एक जैसा प्रूव करेंगे। चलिए एक तो हम बता दें √5 और एक बता देते हैं √2। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जहाँ पे 5 था वहाँ पे खाली 2 कर देना, माना √2 एक क्या है? परमेय संख्या। ठीक है, तो परमेय संख्या है तो हम लोग इसको परमेय संख्या के बराबर लिख सकते हैं, √2 बराबर p/q, जहाँ एचसीएफ है कितना? 1, और क्यू का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 होगा तो 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? सेम टू सेम जैसे √5 को किए थे उसी तरह दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, इधर करेंगे p/q का स्क्वायर। ठीक है, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा p स्क्वायर, इधर हो जाएगा q स्क्वायर। हम बोले इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है? एक बार p स्क्वायर को 2 से भाग विभाजित कर दो, तो सेकेंड बार क्या करना है? q स्क्वायर को 2 से विभाजित कर दो। ठीक है, यानी दोनों का एचसीएफ 1 नहीं लाके क्या कर ला देना है? 2, और लिख देंगे लास्ट में विरोधाभास है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? q स्क्वायर को यहाँ पे ले आएंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा p²/2। यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं, इसको समीकरण फर्स्ट नाम देते हैं, समीकरण फर्स्ट। यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि p² 2 से क्या है? भाज्य है। p² क्या है? 2 से भाज्य है, यानी p भी 2 से भाज्य होगा, p भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, क्यों? p को इसका, यानी सपोज मान लीजिए हम लोग 4 का स्क्वायर 2 से भाग लग रहा है, यानी 4 गुना 4, 2 से भाग लग रहा है, यानी खाली 4 को भी भाग देंगे तो 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग मान लेते हैं p बराबर क्या मानना है? उसे मानने से 5x, इसे मानेंगे p बराबर 2x, समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे, p बराबर 2x समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, p की जगह क्या रख देंगे? 2x, तो हम लोग का q स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, 2x का हो जाएगा होल स्क्वायर बटे 2, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर बटे 2, 2 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, ये इधर भाग लग जाएगा, x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं q² 2।
ठीक है। यहाँ पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा था, अब क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, भाग लगा रहा है या विभाजित कर रहा है। चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से क्या है, भाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से भाज्य होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि P भी 2 से विभाजित है और Q भी 2 से विभाजित है, यानी Q को भी 2 से भाग लग रहा है और P भी 2 से भाग लग रहा है। तो दोनों 2 से भाग लगने का मतलब दोनों में 2 छुपा होगा तब ना भाग लग रहा है जी। तो हम लोग वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस चूंकि P तथा Q दोनों क्या लिखेंगे, 2 से भाज्य है, इसलिए P तथा Q का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों चीज में, दोनों में पाया जाता है। P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। काहे उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि P भी 2 से भाग लग रहा है, Q भी 2 से भाग लग रहा है। इसका मतलब P का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना कुछ आएगा और Q का भी फैक्टर करेंगे तो 2 गुना कुछ आएगा, यानी दोनों का एचसीएफ मेरा कितना आएगा, 2। यही हुआ उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 2। ठीक है। और हम लोग दोनों का एचसीएफ कितना माने थे, 1 लिखेंगे, इसलिए हम लोग लिख देंगे जो ये क्या है, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब हम लोग 1 माने थे, आ गया 2, जो कि क्या है, विरोधाभास है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। √2 बता दिए, √5 बता दिए, √3 आप लोग का होमवर्क है, √3 आप लोग बना लीजिएगा, या नहीं तो हम अभी बता देते हैं। ठीक है। चलिए, अगर √2 की जगह √3 आ जाए, फिर प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, कैसे प्रूव करेंगे, मैंने प्रूव करना है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या करेंगे हम लोग, जहां जहां √2 है √3 कर देंगे, 3 कर देंगे, 2 की जगह क्या कर देंगे, 3, 3 कर देंगे, 3 कर देंगे, यहाँ भी 3 कर देंगे, यहाँ भी 3 कर देंगे। ठीक है। यहाँ भी क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। एक जगह याद रखना है, कहाँ याद रखना है, यहाँ करेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा जी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 2 की जगह यहाँ पे रखेंगे 3। ठीक है, 3 तिया 9, यहाँ पे याद रखना है, बाकी सब जगह 3 3 3 3। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे 3, यहाँ पे कर देंगे 3। ठीक है, यानी एक तो याद रखना है, √2 √3 या √5, किसी एक को याद रखना है। जो पूछा जाए, 2 पूछे तो 2 रख देंगे, 3 पूछे तो 3 रख देंगे, 5 पूछेगा तो 5 रख देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है 3 प्लस 2√5, मतलब प्रूव करें 3 प्लस √2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सेम टू सेम सारा क्वेश्चन एक ही जैसे स्टार्टिंग करना है। किससे स्टार्ट करना है, हम मानेंगे, माना 3 प्लस 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अभी परिमेय संख्या है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, 3 जोड़ √5 बराबर P/Q। इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, जहाँ एचसीएफ ऑफ PQ, और ये जो है Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग 3 को ले जाएंगे उधर, P/Q माइनस 3, √5 को रहने देंगे, 2 उधर भाग लगा देंगे, तो √5 इक्वल टू हो जाएगा P/2Q माइनस 3/2। ठीक है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि P/Q क्या है, परिमेय संख्या है, और 3/2 भी क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या है,
ये भी परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या घटा परमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। तो इधर आ रहा है मेरा परमेय संख्या और ये है बराबर 5 √5, तो परमेय संख्या के बराबर परमेय संख्या ही होगा ना जी। तो हम लोग इसको बस वर्ड में लिखना है, क्या लिखना है, चूंकि पी तथा क्यू क्या है, परमेय संख्या है। पी बाई क्यू क्या है, पी तथा क्यू क्या है, परमेय संख्या है, इसलिए पी बाय 2q माइनस 3/2। हम बताइए ही ये है परमेय संख्या, अब उसमें घटा रहे हैं परमेय संख्या, तो परमेय संख्या का अंतर परमेय संख्या में करेंगे तो परमेय संख्या ही मिलेगा। तो p/2q माइनस 3/2 भी क्या होगा, परमेय संख्या होगा। ठीक है, अब चूंकि ई साइड वाला परमेय संख्या हो गया तो इसी के तो बराबर है √5 ना जी। ये है परमेय संख्या बराबर √5 है, तो ये भी परमेय संख्या होगा, इसलिए √5 भी परमेय संख्या होगा। लेकिन क्या एक्चुअल में √5 परमेय संख्या है, नहीं है। हम लोग इसको मानवे किए थे गलत, माने परमेय संख्या और प्रूफ कर दिए परमेय संख्या। ठीक है, हम लोग उल्टा माने थे और प्रूफ भी कर दिए उल्टा, यानी सीधा मानते तो सीधा प्रूफ हो जाता, इसलिए हम लोग लिखेंगे परंतु, परंतु क्या है, √5 क्या है, परमेय संख्या है। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, जो कि क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, हमने इसको परमेय माने और क्या प्रूफ कर दिए, परमेय संख्या। लेकिन क्या ये परमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरमेय है। √5 अपरमेय है, इधर है परमेय, दोनों क्या बराबर हो सकता है, नहीं है। अपरमेय और परमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्यों प्रूफ कर दिए, हम लोग मानवे किए थे गलत, तो गलत प्रूफ कर दिए, वही लिखेंगे जो कि विरोधाभास है या हमारे गलत कल्पना से प्राप्त हुई है। ठीक है, हम लोग गलत माने थे, इसलिए हम लोग को परमेय ये √5 परमेय के बराबर आ गया, इसलिए हम लोग लिखेंगे 3 + 2√5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन का सेम रूल है, उल्टा मानना है, इसके बराबर करना है, उसके बाद आगे थोड़ा सा चेंजिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। 1 बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों जो संख्याएं हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं, माना उसी तरह बनाना है, सेम टू सेम, माना 1/√2 एक क्या है, परमेय संख्या, क्या है, परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, परमेय संख्या के बराबर लिखेंगे। ठीक है, p/q, जहाँ क्या है p/q, जहाँ एस साहब में यही छोड़ बात लिखना है, एक और ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग √2 को रूट वाला संख्या में रूट नीचे नहीं रखते हैं, अधिकतर जब भी सॉल्व बनाएंगे कहीं भी रूट वाला संख्या को नीचे नहीं रखते, तो क्या करेंगे, √2 को नीचे बना कर देंगे, √2 यहाँ भी और √2 यहाँ भी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, p/q, तो ऊपर 1 से गुना होगा तो √2 और नीचे √2 गुना √2 कितना हो गया, 2, क्या हो गया, p/q, 2 वहाँ गुना हो जाएगा तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, 2p/q। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हम लोग इसको माने हैं p/q, इसको माने हैं, क्या माने हैं, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या तभी होता है जब ऊपर वाला संख्या और नीचे वाला संख्या दोनों क्या होगा, पूर्णांक होता है। जैसे 3/2 एक परमेय संख्या है, तो ये भी पूर्णांक है और ये भी क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब होगा चूंकि 2p तथा q क्या है, पूर्णांक। ठीक है, तो जब 2p और q पूर्णांक है, यानी इन दोनों को गुना करेंगे, पूर्णांक गुना पूर्णांक, पूर्णांक गुणांक पूर्णांक, क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, बटे पूर्णांक, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाएगा, परमेय संख्या। कोई भी संख्या को संख्या से गुना करेंगे, आप बटे एक संख्या और रख देंगे तो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए 2p/2 एक क्या होगा, परमेय संख्या होगा।
अब चूंकि ये परमेय संख्या है तो इसी के बराबर ये है ना जी, ये परमेय संख्या हम लोग प्रूव कर देते, इसी के बराबर ये पर है ना, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या होगा, √2 भी क्या होगा, एक परमेय संख्या है। कहा है इधर वाला परमेय संख्या तो बराबर है, यानी ये भी परमेय संख्या, लेकिन एक्चुअल में क्या √2 परमेय संख्या है नहीं है, क्या लिखेंगे हम लोग, परंतु √2 क्या है, एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग तो परमेय माने और प्रूव भी कर दिए परमेय, परमेय बराबर परमेय, हम लोग यही लिखेंगे, हम लोग इसको परमेय प्रूव कर दिए। अब ये एक्चुअल में क्या है, अपरमेय है, वही लिखेंगे जो कि क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब ये हम लोग प्रूव कर दिए √2 परमेय है और एक्चुअल में क्या है, अपरमेय है, वही तो हम लोग लिखेंगे जो कि क्या है, विरोधाभास है। काहे विरोधाभास आया, ताकि हम लोग शुरू में गलत माने थे, ये अपरमेय को क्या मान के प्रूव कर रहे थे, परमेय संख्या, तो वही लिखेंगे जो कि विरोधाभास है या हमारे गलत कल्पना, मतलब गलत मान के चले थे, ठीक, गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, इसलिए 1/√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसमें भी इसी तरह स्टार्टिंग करना है। इसमें क्या है, प्रूव करना है कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसी तरह मानेंगे, माना 7√5 एक क्या है, परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या है तो हम लोग इसको परमेय संख्या के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। परमेय संख्या है तो हम लोग परमेय संख्या का डेफिनेशन क्या पढ़े, परमेय संख्या उसको कहते हैं जो P/Q के रूप में हो, और ये जो है नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, यही ना परमेय संख्या होता है। तो ये परमेय संख्या तो परमेय संख्या के बराबर लिख दी। अब हम लोग 7 को यहाँ पे ला सकते हैं, √5 बराबर क्या लिखेंगे, P/7, ये 7 यहाँ नीचे आके क्या हो गया, भाग लग गया, ठीक है। सेम टू सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P, Q और 7 क्या है, पूर्णांक है, चूंकि P, Q तथा 7 क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब होता है पूरा पूर्णांक, खड़ा खड़ा संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 0.5 को पूर्णांक नहीं बोलेंगे, ठीक है, 0.09 को पूर्णांक नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये P7 और Q क्या है, पूर्णांक, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परमेय संख्या, इसलिए P/7Q एक परमेय संख्या होगा, ठीक है। अब इधर वाला परमेय संख्या है जी, तो इसी के बराबर ना √5 है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा √5 भी क्या होगा, परमेय संख्या होगा, ठीक है। √5 भी क्या होगा, परमेय संख्या होगा, लेकिन क्या एक्चुअल में √5 परमेय संख्या है नहीं है, तो हम लोग वही लिखेंगे, परंतु क्या लिखेंगे, परंतु √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, क्या है, अपरमेय संख्या है। ये है अपरमेय संख्या, लेकिन हम लोग क्या प्रूव कर दिए, परमेय प्रूव कर दिए, ठीक है। तो कैसे आया, कैसे आया, इसलिए आया क्योंकि हम लोग मानवे शुरू किए थे, गलत किए थे, जो कि क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। विरोधाभास कहने का मतलब ये √5 अपरमेय संख्या है और हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं, परिमेय, क्या प्रूव कर दिए, परिमेय, ठीक है। ये परमेय आया, इसके बराबर ये है, तो ये भी परमेय आ गया, लेकिन ये क्या है, अपरमेय है, ठीक है, जो कि विरोधाभास है। ये कहाँ मिला, या हमारे गलत कल्पना से प्राप्त होगी, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, 7√5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 का थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है 6 + √2 क्या प्रूव करना है, एक अपरमेय संख्या। उसी तरह लिखेंगे, माना
6 प्लस रूट 2 क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो हम लोग को इसको लिखना पड़ेगा परिमेय संख्या के बराबर, नहीं किसके बराबर लिखेंगे, परिमेय संख्या। 6 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। फिर उसी तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि पी क्यू तथा 6 क्या है, पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक घटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक में पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक होगा। इसलिए अपूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसलिए पी बाई क्यू माइनस 6 एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब चूंकि ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर तो ये है ना, तो रूट 2 भी क्या होगा, इसलिए रूट 2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या रूट 2 परिमेय संख्या है, नहीं है, वही हम लोग लिखेंगे, परंतु रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट 2 है अपरिमेय, हम लोग प्रूव कर दिए परिमेय। तो ये काहे हुआ, ये इसलिए हुआ कि हम लोग गलत माने हैं, इसलिए लिखेंगे जो कि क्या है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है मतलब यहाँ ये आ रहा है परिमेय और ये है एक्चुअल में अपरिमेय। हम लोग यहाँ प्रूफ परिमेय ला दिए और ये एक्चुअल में क्या है, अपरिमेय, इसलिए विरोधाभास हो गया। एक संख्या दो चीज नहीं हो सकता है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। ये कहा है हमारा गलत कल्पना से है, यह हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुई, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे फाइनली, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का सारा क्वेश्चन हम बता दिए। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बता देंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो भी पढ़ेंगे।